रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात के करीब 12:30 बजे कायरा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर वापस आ रही होती है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से उसको पैदल ही घर आना पड़ता है। वो अपनी हील्स को हाथों में लटकाए सुनसान सड़क पर गुनगुनाते हुए चल रही होती है। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। ऐसे ही गुनगुनाते हुए वो जा रही होती है कि तभी उसको अपनी आवाज के बाद एक और आवाज सुनाई देती है जो वही गाना दोहराते हुए बोलती है। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग तो फिर क्या गम। कायरा ये डरावनी सी आवाज सुनकर डर जाती है और अपने आसपास गर्दन घुमाते हुए बोलती है, कौन है? कौन है यहाँ? देखो, डराओ मत, सामने आओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। कायरा की आवाज मारने पर भी वहाँ कोई नहीं आता, जिसके कारण वो खुद से बोलती है, शायद मेरा ही वहम होगा। हे भगवान, जल्दी से घर पहुँचा दो। बेपनाह प्यार है, आजा। मेरा इंतजार है, आजा। एक बार फिर डरावनी आवाज सुनकर कायरा डर जाती है और इस बार वो बिना कुछ बोले ही आसपास देखती है तो उसको एक काला सा साया अपने आसपास मंडराते हुए दिखता है, जिसके कारण वो अपनी आंखें बंद करती है और फुर से भागती हुई घर पहुंचती है। घर के अंदर वो अपने कमरे में आकर कंबल के अंदर छुपते हुए बोलती है, लगता है आज तो सच में कोई भूत ही दिखा था मुझे। वो काला सा साया किसी इंसान का तो नहीं लग रहा था। शुक्र है मैं घर आ गई, अब मैं सुरक्षित हूँ। इतना बोलकर जैसे ही कायरा कंबल से मुंह बाहर निकालती है तो उसके सामने एक बेहद डरावनी चेहरे वाली औरत उसको देख रही होती है, जिसको देखकर कायरा चिल्लाते हुए बोलती है, भूत। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी आंखें खोलती है, तब वो भूतनी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। ये देखकर वो एक बार फिर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है, जिस पर वो भूतनी बोलती है, अरे ये तो बार बार मुझे देखकर बेहोश हुए जा रही है। मैं इससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ये ऐसे डरती रहेगी तो मैं इसकी दोस्त कैसे बनूंगी। भूतनी कायरा से दोस्ती करने उसके पीछे आई, लेकिन कायरा उससे डर डर के बेहोश होते जा रही थी। इसीलिए इस बार कायरा के होश में आने पर घूंघट ओढ़े वो भूतनी उसके सामने खड़ी होती है और उसको देखकर कायरा डरते हुए बोलती है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारना। मैंने तो कभी भूतों का मजाक भी नहीं बनाया, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया और मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। तो प्लीज डरो मत, दोस्ती कर लो मुझसे। क्या एक आत्मा मुझसे दोस्ती करना चाहती है? पर क्यों? तुम्हारे आत्मलोक में भूतों की कमी है क्या, जो इंसानों को दोस्त बनाना चाहती हो? ऐसा नहीं है। पता है, आज जो तुमने गाना गाया ना, बचपन में वो गाना मेरे पापा मुझे गाकर सुनाया करते थे, इसलिए तुम मुझे पसंद आई। उस सड़क में मैं कई दिनों से अकेले रहती थी। मैंने आत्मा होकर भी आज तक किसी को नहीं डराया, सच्ची, तुम्हारी कसम। वाह बेटा, खुद तो मर चुकी हो, मुझे भी मार दो। कायरा अब उस आत्मा से आराम से बात करने लगी थी, जिसके कारण उसको उससे डर भी लगना बंद हो गया था और दोनों में दोस्ती हो गई थी। अब तो दोनों रातों में ऐसे ही कमरे में बैठकर ढेरों बातें करती। उस आत्मा को भी एक दोस्त जो मिल गई थी, अब वो हमेशा कायरा के साथ रहती, चाहे कॉलेज हो या कोई पार्टी। ऐसे ही एक दिन क्लास के समय कायरा देखती है कि जिस लड़के मयंक को वो पसंद करती है, उसके पास बैठी उसकी क्लास की एक लड़की दिव्या उससे चिपकने की कोशिश कर रही है। ये देखकर कायरा बोलती है, देखो तो सही, जरा भी शर्म नहीं है इस दिव्या में, कैसे मेरे मयंक के साथ चिपक रही है। वो मेरा है
ये सुनकर वो आत्मा कायरा से बोलती है। तुमको जलन हो रही है तो मैं ये सब बंद करूं? तुम क्या करोगी? तुम तो एक आत्मा हो ना। अभी देखना मैं क्या करती हूँ। वो आत्मा मयंक के पास बैठी दिव्या के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद दिव्या वहाँ क्लास में बेंच के ऊपर चढ़कर अजीबोगरीब सा डांस करने लगती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। तब वो आत्मा दिव्या के शरीर से निकल जाती है और कायरा के पास आकर बोलती है। तो बताओ पसंद आया? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। आई लव यू मेरी प्यारी दोस्त। कायरा के मुंह से मेरी प्यारी दोस्त सुनकर उसकी आत्मा के आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो कायरा से बोलती है। तुम उस लड़के को चाहती हो ना? रुको, मैं अभी उसको तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। आत्मा कायरा को खुश करने के लिए मयंक के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद मयंक को वो कायरा के पास लाकर प्रपोज करवाते हुए बुलवाती है। कायरा, तुम इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? घुटनों के बल मयंक को बैठाकर वो आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, ये सोचकर कि अब मयंक खुद ही कायरा को अपना लेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। मयंक खुद को घुटनों के बल बैठा देखकर हैरान होकर उठता है, बोलता है। ये क्या बदतमीजी है, और मैं यहाँ कैसे आया? कैसे आए मतलब? तुमने अभी मुझे प्रपोज किया घुटनों के बल बैठकर। पागल हो क्या? मैं और तुमको प्रपोज करूंगा? कभी नहीं। शक्ल देखिए अपनी। अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी मैं तुमको प्रपोज ना करूं। मयंक कायरा को सबके सामने भला बुरा सुनाकर चला जाता है और कायरा वहाँ खड़ी आंसू बहाने लगती है। ये देखकर आत्मा उसके पास आकर बोलती है। मुझे माफ कर दो कायरा, मुझे लगा कि वो लड़का भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मैं उसकी बॉडी में गई और उससे तुम्हें प्रपोज करवा दिया। लेकिन तुम तो रोने लगी। अब इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो आत्मा मयंक को सताने के लिए जा ही रही होती है कि तभी कायरा उसे रोक कर बोलती है। रुक जाओ, मत जाओ। मुझे उसके झूठे प्यार की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे किसी के झूठे प्यार की जरूरत नहीं, जब मेरे पास तुम्हारे जैसी दोस्त है। सच में अब तक तो इंसानों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन हमारी दोस्ती देखकर एक इंसान और एक आत्मा की दोस्ती की मिसाल भी दी जाएगी। तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? सच्ची में ना? तुम बहुत अच्छी हो कायरा। भगवान का शुक्र है जो उन्होंने मुझे तुमसे मिलवा दिया। तुम्हारे साथ रहकर तो मैं अपने बदले को भी भूल गई। बदला? कैसा बदला? मेरी मौत का बदला। जिसने मुझे मारा था, मुझे उससे बदला लेना है। यही तो मेरे आत्मा बनने का मकसद था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से बदला लेना भूल ही गई हूँ, और अब मैं बदला लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने बदला ले लिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। मैंने आज तक तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा और ना ही ये पूछा कि तुम कैसे मरी, लेकिन आज मुझे सब जानना है। बताओ ना, तुम्हें किसने मारा? ठीक है, ये 2 महीने पहले की बात है। शोभा नाम की लड़की रात को सुनसान सड़क से जा रही होती है। देर रात होने की वजह से उसको कोई टैक्सी नहीं मिलती, इसीलिए वो आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। तभी सामने से आ रही गाड़ी में रमन और सिया नाम के पति पत्नी आ रहे होते हैं। रमन ने बहुत पी हुई थी, इसीलिए उसकी पत्नी ने उसको आगाह करते हुए बोला, देखिए ध्यान से चलाइए गाड़ी, और आगे एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, उसको बैठा लेते हैं। चुप रहो तुम, ये मेरी गाड़ी है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। चुपचाप बैठी रहो। रमन अपने नशे में सामने लिफ्ट मांगती शोभा को बैठाना तो दूर, उसको अपनी गाड़ी से ठोक देता है। बेचारी शोभा तड़पती हुई सड़क पर गिरी होती है। रमन और सिया उसको देखने गाड़ी से बाहर आते हैं और उसकी बुरी हालत देखकर बोलते हैं, ये क्या किया आपने? इसको गाड़ी से उड़ा दिया। चलो अब इसकी मदद करो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। मदद? अरे हट, मरती है तो मरने दे। इतनी रात को गाड़ी के आगे आकर लिफ्ट मांगेगी तो मरेगी ही ना। मैं इस शहर का एमएलए हूँ, किसी हॉस्पिटल का पियून नहीं जो ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचाए। शोभा एक्सीडेंट के कुछ देर तक जिंदा थी, उसको हॉस्पिटल ले जाकर बचाया जा सकता था, लेकिन रमन ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण शोभा वहीं सड़क पर दम तोड़ देती है। तो ये थी मेरी कहानी।
अकारण मौत की वजह से ही मैं भटक रही हूँ। अब तक मैं उस आदमी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुमसे मिलकर तो मैं अपना बदला ही भूल गई। पर तुम्हारे कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए। अरे उसने जानबूझकर तुम्हें गाड़ी से उड़ाया और तुमने बोला था कि वो एमएलए है ना? हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसने खुद को एमएलए ही बोला था। ये सुनने के बाद कियारा अपने फोन पर अपने एरिया के एमएलए की फोटो सर्च करके शोभा को दिखाती है और शोभा अपने कातिल को पहचान लेती है, जिसके बाद कियारा बोलती है, इसको इसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, चलो मेरे साथ। कियारा शोभा को उस एमएलए के घर लेकर जाती है, जहाँ पर शोभा उसको बहुत डराती है। एमएलए डर के मारे अपना सच कबूल करता है और ये सब कियारा रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखाती है। एमएलए रमन की बीवी सिया भी उसके गुनाह की पुष्टि करती है, जिसके बाद उसको कड़ी सजा होती है। शोभा कियारा से बोलती है, तुमने मुझे इंसाफ दिला दिया, लेकिन इसी के साथ अब मुझे मुक्ति भी मिल गई है और मेरा जाने का समय आ गया है। क्या तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी? मेरी एक ही तो दोस्त थी, वो भी इतनी अच्छी, पर मैं अपने स्वार्थ के लिए तुमको यहाँ भटकने नहीं दे सकती। इसलिए तुम जाओ और एक नया जन्म लेकर हमेशा के लिए मेरी दोस्त बनकर आना। जरूर कियारा, अपना बहुत ख्याल रखना, लेट नाइट पार्टी बिल्कुल मत करना, और हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आंखों में आंसू लेकर कियारा शोभा से विदा लेती है और वो आसमान से आई एक रोशनी में हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।